चलो मैथ लो तो। ध्यान दो इधर आगे। देखो M1 है ना, यहाँ से क्षेत्रमिति शुरू हुआ है ना, और कहाँ तक है इसमें 10 दिन से बेचे लगेगा ना, 20 दिन नहीं लगेगा, उससे कम में जल्दी हो जाएगा। हाँ जितने होगा उसमें हो जाएगा। देखिए सुनो सुनो तो देखो, बहुत के बाद इसमें आपको 8वां नंबर का इसमें आएगा। वैसे बेलन पढ़ा होगा, शंकु पढ़ा होगा, गोला पढ़ा होगा, घन घना पढ़ा होगा, और वृत्त वाला बात पढ़ लिया होगा। सब समझो 90 का है, लेकिन उसमें कुछ बात जो है ना उसमें जोड़ दिया गया है एक्स्ट्रा बात सब। देखिए ये आपका हो गया एक वृत्त हो गया, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, है ना, हम लोग समझाएंगे। और केंद्र से वृत्त तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, इसको R से लिखा आता है ना। और एक ऐसा दूरी जो वृत्त से वृत्त के तक हो लेकिन वह केंद्र से होके पास करता हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, है ना। ये सब लिखाएंगे नहीं, हम बस बोल देते हैं। अब एक ऐसा रेखा होता है जो वृत्त को स्पर्श करता है, वृत्त को वृत्त से, लेकिन केंद्र से होके पास नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। अब सुन लीजिए यहाँ पर, देखिए तो हो गया त्रिज्या, यहाँ खींच देते हैं, यहाँ से पास कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी मतलब व्यास, है ना। इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जीवा। ये भी एक जीवा है, ध्यान समझ, बच्चा पूछ देता है कि व्यास एक जीवा है, तो हाँ, जो वृत्त को दो साइड में छुएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ये भी जीवा, ये भी जीवा बोलेगा। सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, तो व्यास, व्यास बोलेगा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा। ये आपको थ्योरी में काम आएगा। अब देखिए कुछ परिभाषा सब होता है। एक होता है, अगर पूछेगा त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अगर पूछेंगे व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुने त्रिज्या, है ना, 2 गुने। ये छठा सपना का बात है, सपना में भी आइए। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। इसमें कुछ नहीं समझाने वाला है कि क्या है नहीं है, बस इसको याद करके लाना है। वृत्त की परिधि, हाँ 2πr, मतलब ये पूरा जो लंबाई होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। अब एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr², है ना। अब देखिए पाई का मान आपको सवाल में कहीं कह देगा, अगर नहीं दिया हुआ तो पाई का मान हम लोग 22/7 और नहीं तो 3.14 डाल देंगे। जहाँ पर कुछ और देते वहां पर लोग डाल देंगे ना। ये हो गया, इतना ही याद करना है। अब देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया। एक होता है ये तो पूरा वृत्त हो गया, हाँ ये बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, है ना। ठीक लेंगे, समझ लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आप बोलेंगे आधा कितना हो जाएगा, तो πr² बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बटा 2। लेकिन अर्धवृत्त का पूछेगा परिधि कितना होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है आपको 2π इंटू r प्लस, नहीं पाई गलती बोला गया, क्या होता है π+2 इंटू r। ये आपको याद करना है। अब समझा दीजिए कैसा हुआ, कैसे हुआ। देखिए ये पूरा वृत्त है ना, तो पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। पूरा का परिधि क्या होता है, तो परिधि का मतलब क्या हो गया, अगर मतलब और यहाँ से दूरी से क्या आप लोग यहाँ से ऐसे करके पूरा दूरी मापेगा, यहाँ तक आएगा तो कितना पूरेगा, 2πr। लेकिन इसमें जो आधा कर देंगे तो इसका मतलब कि आपको ये आधे चाहिए, यहाँ से लेकर के यहीं तक, तो पूरा क्या होता है 2πr। तो बोलो ये आधा कितना होगा, देखो पूरा होता है 2πr, हमको ये आधे चाहिए, इसमें बटा 2 कर देंगे, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा πr। मतलब πr आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये भी ना हो गया, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर
हमको अर्धवृत्त निकालना है। तो अर्धवृत्त मतलब क्या है, को ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, तूने को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ तक बोलो क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, त्रिज्या है। तो पूरा क्या हो जाएगा, 2r बोल देंगे इसको हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस पाई आर। इसमें से क्या जाएगा कॉमन, आर जाएगा कॉमन, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई। यहाँ पर आर ले लिए, चाहे इसको आर को आप यही ले लीजिए, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2 इंटू आर, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। बोलो बोलो को दिक्कत है बोलो की कही छी। हाँ ले सकता है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा हमने जाना है, जितना लिखाते हैं ना सबसे शॉर्ट भी दिया है। देखो डी, आप देखो डी पर भी ले सकता है। मान लो अगर डी मान सवाल में दे दिया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालना आसान है, अगर त्रिज्या निकल जाए सूत्र लगा देंगे। डी पर भी जाएंगे, देखो इसमें दो तीन सूत्र दिया हुआ है, जितना याद रहेगा उतना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, उल्टा पुल्टा वाला जाएगा। इसलिए कम याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा। हो गया। अब देखिए उसमें क्या होता है फिर, एक ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब यहां से अगर हम 2 त्रिज्या खींचेंगे तो इस टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। इसको हम लोग बोलते हैं चाप, पहले क्या बोलते हैं इसको, चाप। और इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो चाप और त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। ये अगर चाप मान लीजिए लंबा हो और त्रिज्या मान लीजिए कहीं भी होगा, मान लीजिए अगर ये वृत्त है, ध्यान समझिए, ये वृत्त है, इतना बड़का चाप ले लिए हम, इतना बड़का बोलेंगे ये चाप ले लिए, इतना बड़का चाप है, और ये क्या है, त्रिज्या है। इतना जो बड़का बन गया वो क्या बन गया आपका, त्रिज्यखंड बन गया, है ना। तो कभी कभी पूछ देता है कि इतना बड़का इस टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टुकड़ा मतलब क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। इसका दूसरा रूप में भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग यही याद करो। और एक देखो ये हो गया, एक होता है चाप की लंबाई। अगर मान लीजिए ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाप। कभी कभी पूछेगा आप लोगों को चाप की लंबाई, ध्यान समझना। अगर इसी को मान लो यहाँ से जब यहाँ मिला देगा तो इस टुकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, त्रिज्यखंड। लेकिन इसमें अगर त्रिज्यखंड बोलेगा तो सूत्र लगाएंगे, लेकिन जब पूछतेगा इसमें चाप की लंबाई क्या होगा, मतलब क्या, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर मान लीजिए बी है। देख लीजिए सूत्र पहले, चाप की लंबाई थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। दोनों में बहुत कुछ मिलता है इसमें। यहाँ पर थीटा 360, यहाँ भी है यही बात। यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 पाई आर। अब देखिए कैसे याद रहेगा, तो क्षेत्रफल मतलब क्या, क्षेत्रफल में क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बोल दिए है। यहाँ पर लंबाई का मतलब क्या, परिधि की लंबाई ना हो गया, उसमें क्या लगा देना है, 2 पाई आर लगा देना है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। चाप की लंबाई उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, क्षेत्रफल लिखा रहेगा तो क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे, और चाप की लंबाई में क्या करेंगे, 2 पाई आर लगा देंगे। चाप की लंबाई समझिए क्या हो गया। अब देखो यहाँ एक बात पूछ लेते हैं, लड़की बताएगी। ये मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक, बोलो अगर पूछेगा आपको यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, तो बोलो क्या निकालने के लिए कर रहा है, चाप की लंबाई निकालना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ एक त्रिज्या हो गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब पूछ रहा है इस पूरा टुकड़ा का कितना क्षेत्रफल होगा, तो क्या निकालना के लिए कर रहा है, त्रिज्यखंड, है ना। ध्यान नहीं देगा फिर समझ में नहीं आएगा, नहीं आया समझ में, गधा है ना। ये देखिए ये वृत्त है ना, वृत्त देखिए, वृत्त हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक बिंदु है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, चाप हो गया। इसको क्या बोलेंगे, चाप। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और क्या होगा, कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या और चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है, ये त्रिज्या और चाप के द्वारा जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। लेकिन अगर मान लीजिए जितना है यहाँ से, ये बोलेगा यहाँ से यहाँ तक इतना ही लंबाई क्या होगा, ये हो गया चाप की लंबाई। यहाँ पर हम तो यहाँ पर चाप हो गया, ये है ना। अब इसमें मात्र एक फॉर्मूला होता है वृत्तखंड, और इसका थ्योरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए नहीं मिलता है, देखो तो सब लिखा हुआ सही। हाँ बोलो क्या बोल रहा है,
कौन नहीं मिलता है, बोलो ना कौन नहीं मिलता है। हाँ ये तुम तो छठे के बाद लिखे हम, इसका जरूरत पड़ता है, ये नहीं मिला। हाँ ये नहीं मिला, कौन नहीं मिला बताओ ना। हाँ यहाँ देखो ये M2 में देखो इसमें लिखे 1/2 पाई स्क्वायर लिखा है, तो उसको हम लोग कैसे क्या पढ़ सकते हैं, पाई स्क्वायर बटा 2। जितना लिखा है उतना ही चैप्टर में काम आएगा, है ना। उसमें कभी कभी आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जल्दी बैठो, तो तुम्हारा परीक्षा नहीं होगा, उठा के तुमको कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे हम। समझता ना परीक्षण क्या होते रे। हाँ ये बिजली होगा यहाँ पर। सुनिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें समझ में आ गया ना, दोबारा समझिए। या एक वृत्त होता है, उसमें केंद्र होता है, केंद्र से लेकर के, सुनो ध्यान से, केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, उसको R से लिखा आता है। अब एक ऐसा रेखा जो केंद्र वृत्त को वृत्त से छूता हो और जो केंद्र से पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। एक ऐसा टुकड़ा जो वृत्त को दोनों तरफ को छुएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो जीवा ये भी हो जाएगा, और जीवा व्यास को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। पूछता सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो उसका व्यास हो जाएगा। हो गया। अब त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, अब व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। यहीं से भी निकल जाएगा, कोना कोनी जब गुना कर देंगे देखो तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ बट्टा में कर देंगे 1, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या, यहीं से बन जाएगा। जिसको एक याद करने की उससे काम चल जाएगा। आगे देखिए, परिधि बराबर होता है 2 पाई R, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई स्क्वायर। अगर पाई का मान अगर नहीं याद है तो यहाँ लिख लेंगे 22/7 में, तो 3.14। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बटा 2, है ना। ये हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया, आधा वृत्त का आधा टुकड़ा। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू R। त्रिज्यखंड का समझा दी, त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा गुने पाई स्क्वायर, और चाप की लंबाई थीटा 60 गुने 2 पाई R। अब इसमें देखिए क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड। अब बताओ ये टुकड़ा, बताओ इस टुकड़ा को भी क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसमें से बोलेगा आपको त्रिभुज काट के निकाल देंगे, तो ये जो आपको आकृति बच जाएगा, ये आकृति ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड। अब देखिए मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, है ना, और ये इतना क्या हो गया, वृत्तखंड। ऊपर का भी क्या हो गया, वृत्तखंडी हुआ। तो किसी भी वृत्त में 2 वृत्तखंड होगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो छोटा वाला बुलाता है लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला बुलाता है दीर्घ वृत्तखंड। और भी खींच सकते हैं, लेकिन मेनली अगर वृत्त में अगर मान लीजिए खींचे, चाप खींच दिया हम, वृत्त में अगर चाप खींचे, मान लीजिए ये वृत्त हो गया और यहाँ पर खींच दिए हम, एगो चाप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वृत्तखंड बनेगा। एगो छोटा को बोलेंगे लघु और बड़ा को बोलेंगे दीर्घ। अब देखिए अगर पूछेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका पहले देहाती भाषा समझाते हैं। छोट, हाँ सही है। आज ये ना हो गया, मान लीजिए आपके पास वृत्तखंड है ना, बोलेगा इसका निकालने के लिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए ये पूरा आपके पास क्या हो गया, ध्यान समझिए, ये पूरा क्या हो गया, सूत्र नहीं इसका नहीं होता है, होता है लेकिन सूत्र भारी हो जाएगा, साइन कॉस टेन इसमें आ जाएगा। बोलिए ये क्या हो गया बताओ, त्रिज्यखंड। अगर त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज का माइनस कर देंगे, ध्यान समझना, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, हम निकाल लेंगे, और उसमें से इस त्रिभुज का अगर माइनस कर देंगे हम, तो आपके पास ये वाला बच जाएगा। बात समझ में आया। जहां पर वृत्तखंड का सूत्र अगर काम नहीं करे, वहां पर क्या कर देंगे, वह त्रिज्यखंड का निकाल देंगे, और उसमें से क्या कर देंगे, त्रिभुज वाला माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। कुछ बात समझ में आया, ये लगाना है। वैसे इसका हम सूत्र लिख देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल R स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए सुनो,
वृत्तखंड में क्या लिख दिया हम, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटन साइड माइनस 1/2 साइन थीटा। याद रहेगा तो ठीक, अगर याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड का निकाल देंगे, उसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज का माइनस कर देंगे। हम भी जो सवाल बनाएंगे ना तो वही सही करेंगे, त्रिज्यखंड का निकाल देंगे, उसमें त्रिभुज का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ हाँ, या तो इस पर निकालो, इस पर निकालो, इस पर निकालो, उस पर निकाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। अब बोलेगा सर त्रिभुज का, तो त्रिभुज का आप लोग पहले सीखा हुआ है, वो सब देख लेंगे, जहां जो पर जरूरत पड़ेगा उसको लिखा देंगे त्रिभुज का, लेकिन इस संबंध से आपको इतना ही काम आएगा। चलिए निकालिए चित्र, अब निकालो चित्र।